हेलो बच्चा लोग, आज फिर हम आप सभी का स्वागत करते हैं और एक नई क्लास की शुरुआत करते हैं जिसको कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP, षटकोणीय बंद संकुलन को अलग से आज वीडियो में आपको समझाने जा रहे हैं। ठीक है, तो षटकोणीय बंद संकुलन 3D का जो होता है वो हमारा होता है 2D के षटकोणीय संकुलन की परतों से बनता है। देखिए कुछ बिंदु पहले देख लेते हैं। पहला परत जो है 2D षटकोणीय संकुलन होगा और दूसरी परत उसमें उसके त्रिकोणीय रिक्तियों को भरते हुए हम चतुष्फलकीय रिक्तियां बनाते चलते हैं। ठीक है, ये है हमारा 2D का हेक्सागोनल पैकिंग, 2D का हेक्सागोनल पैकिंग है। ठीक है, इसकी परतों को जब हम रखते चले जाते हैं एक विशेष पैटर्न में तो आपको HCP पैकिंग दिखाई देता है। 3D का HCP पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3D का। तो इसमें फर्स्ट लेयर जो है हमारा ये रहेगा। ठीक, पहली लेयर ये रहेगा। दूसरी लेयर इसमें जो है इसमें जो त्रिकोणीय रिक्तियां हैं, ये सब त्रिकोणीय रिक्तियां हैं, ये इसमें इस त्रिकोणीय रिक्तियों में हम बॉल को रखते हैं। सेकेंड लेयर यहाँ रखाएगा, फिर उसके बाद नीचे वाला इसमें रखाएगा। ठीक है, तो उसके बाद सारे त्रिकोणीय रिक्तियां ढक जाएंगी और चतुष्फलकीय रिक्तियां टेट्राहेड्रल वाइट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, क्योंकि चार गोले एक साथ संपर्क में आ जाने से वही वाइट्स जो है वो टेट्राहेड्रल वाइट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको हम रख करके सीखते हैं इस तरीके से। हम लोग ये देखिए, ये हम इसमें रख देते हैं इसमें, कि हमारे सब के सब कैसे बन गया। अब ये टेट्राहेड्रल वाइट्स में कन्वर्ट हो गए। अब थर्ड लेयर जो रखाएगा, थर्ड लेयर जो है वो पहली लेयर के ठीक ऊपर, मतलब पहली लेयर के जैसे रखाएगा। इस लेयर के जैसे बॉल रखे हैं वैसे यहाँ पर थर्ड लेयर बॉल आएगा, यहाँ पर सेकेंड वाला इसका ये इस तरह से ये बॉल इसके ऊपर में आएंगे। तो A रखाएगा। फिर A B टाइप ऑफ लेयर यदि रखते हैं हम लोग 2D हेक्सागोनल पैकिंग का, तो 3D का हेक्सागोनल पैकिंग हमको मिलता है। चलिए इसको रख करके देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, हम इसको इसके सेकेंड लेयर, ये दूसरी लेयर है, इसको हम इसकी त्रिकोणीय रिक्तियों को ढकते हुए रख दिए। ये हो गया हमारा दूसरी लेयर। ठीक है, ये हमारा दूसरी लेयर है। ये देखिए हम क्या कि इसमें ये चतुष्फलकीय रिक्तियां बनाते हुए इसको रखे हैं। ठीक है, नीचे के दो, और इसको देखो, चाहिए दोनों को, इसको देखो, ये हमारा हो गया क्या, टेट्राहेड्रल वाइट्स। अब थर्ड लेयर ऐसे रखेंगे, ये फर्स्ट लेयर के जैसे इसके जस्ट ऊपर में आएगा ऐसा। ये देखिए हम लोग थर्ड लेयर को रखते हैं इस तरीके से। ये देखिए, देख रहे हैं आप लोग, ध्यान से, बड़ी आसानी से दिखेगा, कोई भी इसमें डाउट कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ये जस्ट अपर में इसमें फर्स्ट थर्ड सेम है, फर्स्ट और थर्ड सेम है, तो सेकेंड और फोर्थ फिर सेम रहेगा। यहाँ रखेंगे तो A B लेयर रखाते जाएगा। तो इसको बोलते हैं 3D का हेक्सागोनल पैकिंग। क्यों कह रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। कोई भी एक बॉल को देखेंगे तो उसके चारों तरफ 6 बॉल उसको डायरेक्ट टच करते हैं, तो ये इसका 2D का हेक्सागोनल पैकिंग हो गया। सिर्फ इतना को देखेंगे तो, और चूंकि वैसा इधर भी है, इसको देख सकते हैं ऐसा। इस बॉल को देख लो, कोई भी बॉल को आप देख लोगे तो उसके चारों तरफ आपको 6 बॉल डायरेक्ट टच करते हुए मिलेंगे। तो एक्स एक्सिस में भी ऐसे ही मिलेगा, वाई एक्सिस में भी, और हाइट मिलते चला जा रहा है। तो इस तरीके का जो हमारा पैकिंग बनता है ये 3D का हेक्सागोनल पैकिंग है। अब इसके एक यूनिट को हम देख करके समझेंगे कि इसका एक यूनिट कैसा होगा। ठीक है, तो एक यूनिट जब हम देखेंगे तो इसमें से कोई भी एक बॉल को ले सकते हैं आप, इसको, और इसके चारों तरफ जो 6 बॉल लगे हैं, इसके यदि यहाँ पर हम बॉल रखेंगे तो सिर्फ 3 बॉल आएंगे। यहाँ पर रिक्तियाँ दिखाई दे रही हैं जो कि चतुष्फलकीय रिक्तियाँ हैं। तो इसमें यदि हम बॉल रखेंगे तो सिर्फ 3 बॉल रखाएगा अल्टरनेट। ठीक है, यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ। तो इसके ऊपर 3 बॉल ऐसे रखेंगे और उसके ऊपर फिर लेयर लाएंगे तो वो इस तरह का फिर
लेयर तैयार होगा। तो इस तरीके से हम लोग 3 परत के से हम 1 यूनिट सेल को निकालेंगे। 3 परत के इतनी वाली एक टुकड़ी से हम 1 यूनिट सेल निकालते हैं, जिसको हम एक दूसरे तरीके से आपको समझाते हैं। ये देखिए, ये हम किसी एक लेयर से हम 7 बॉल को निकाल के लाए हैं, जो कि हेक्सागोनल पैटर्न में ये जमे हुए हैं। इस बॉल के साथ में 6 बॉल टच करते हुए हैं। तो इस 6 बॉल के टच को यदि आप देखोगे, सभी के सेंटर पर मिलाओगे तो आपको हेक्सागन मिलेगा, षटकोणीय संकुलन। तो ये ऐसी हर इसके सारे परत में ऐसे ढेर सारे ऐसे ही बॉल बिछे हुए हैं। तो उसमें से सिर्फ 1 यूनिट हम निकाल रहे हैं इसके। अब इसके ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 2 4 और 6 आपको त्रिकोणीय रिक्तियां दिखाई दे रही हैं, ठीक है। 6 त्रिकोणीय रिक्तियां रहेंगे। तो इस 6 त्रिकोणीय रिक्तियों में एक एक में छोड़ करके आपको 3 बॉल ही रखे जा सकते हैं अल्टरनेट। चलिए रख के देखते हैं हम लोग। ये देखिए, तो यहाँ पर हम रखेंगे 1 बॉल और यहाँ पर रखेंगे एक दूसरा छोड़ करके एक तीसरा। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हैं हम लोग। ये अब ये कैसे हैं, तो अल्टरनेट क्रम में हैं। ये देख लो, आप लोग इधर से भी देख सकते हो। तो इस तरीके से हमारे 3 बॉल रखे हैं। तो ये सिर्फ 3 बॉल नहीं, इसमें फिर ऐसे लेयर बिछा हुआ है। सेम ऐसे ही 2D का हेक्सागोनल पैकिंग का लेयर इसमें बिछा हुआ है था। तो उसमें से सिर्फ 3 को हम लोग निकाल के 1 यूनिट सेल में उसको देख रहे हैं। इस तरह से प्रत्येक लेयर के ऐसा हेक्सागोनल पैकिंग के ऊपर 3 बॉल रखेंगे। उसके बाद फिर 3rd लेयर बिछेगी, तो फिर ऐसे ही एक हेक्सागोनल लेयर आ जाएगा। उससे हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए, ऐसा ये हमारा बनेगा एक यूनिट सेल, HCP का एक यूनिट सेल, ठीक है। ये हमारा एक यूनिट सेल आपको दिखाई दे रहा है। अब इसको देखिए, एक बड़ा सा, और ये तो परत में हम आपको दिखाए। अब इसको एक बड़ा प्यारा सा मॉडल भी हम आपके लिए बनाए हैं। ये देखिए, फिक्स वाला, कितना प्यारा खूबसूरत मॉडल है, देखिए, ठीक है। ध्यान से देख सकते हैं हम लोग। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 जो चतुष्फलकीय रिक्तियाँ, यहाँ पर 3 बॉल फिर रखे जाएंगे अल्टरनेट। जैसे नीचे में 3 बॉल रखाए हैं, वैसे ऊपर में रखेगा। ऐसे हर लेयर में होता चला जाएगा। तो हम 1 यूनिट सेल को निकाले हैं। तो प्रत्येक लेयर में एक हेक्सागोनल आपको पैकिंग मिलेगी 2D का, उसके ऊपर फिर हेक्सागोनल, फिर हेक्सागोनल। तो उसमें से 1 यूनिट सेल हम देख रहे हैं। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। बड़ा खूबसूरत सा प्यारा सा मॉडल आपके लिए, ये देखिए, ठीक है। अब ये इसमें से हम लोग देखते हैं कि इसका समन्वय संख्या कितना हो, मतलब प्रत्येक बॉल डायरेक्ट कितने और बॉल के टच में है। तो बहुत आसान है, क्योंकि ऐसे ही बिछे हुए सारे के सारे बॉल, किसी एक को भी आप समझ जाते हैं तो सारे बॉल का कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ही आएगा जितना किसी एक का है, मतलब 12 आएगा। कैसे में देखिए, जरा देखते हैं। इस बीच वाले बॉल को आप देखिए, इसकी चारों तरफ कितने बॉल डायरेक्ट टच कर रहे हैं, 6 बॉल, और नीचे में 3 बॉल पिंक कलर की, इस सेंटर वाले की। तो 6 और 3 9 हो गया। इसके ऊपर में 3 बॉल रखेंगे तो 9 और 3 12 हो जाता है। इस तरीके का हम ऊपर में फिर रखेंगे ऐसा अल्टरनेट। तो ये सेंटर वाले बॉल को अगर आप ध्यान देंगे, ग्रीन कलर के सेंटर बॉल को, तो ऊपर 3 नीचे 3 6 हो गया, और अपने चारों तरफ 6 12। तो ऐसे ही सारे बॉल बने हुए हैं, क्योंकि ऐसा इसमें भी ऐसा सर्कल है। बीच वाला सिर्फ 3 ठो नहीं है, उसमें भी वो 2D का हेक्सागोनल पैकिंग बना हुआ है। तो प्रत्येक बॉल अपने चारों तरफ जो है 6 बॉल को टच करता है। यदि इसको आप देखो, अपने में 6 बॉल, ऊपर 3 नीचे 3। यदि इस बॉल को देखेंगे तो 1 2 3 है, फिर इधर बनेगा 4 5 6, ऐसा यहाँ पर फिर हेक्सागन बनेगा। फिर नीचे में 1 2 3 रहेगा, ऊपर में 1 2 3। तो ऊपर 3 नीचे 3 और अपने तल में 6।
तो टोटल 12 होता है। इसको ये बीच का तल ऐसा है समझ लीजिए। अब देखिए एक तीसरे प्रकार से हम इसको आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये फर्स्ट लेयर था, ठीक, और ये थर्ड लेयर था। ऐसे ही जो अभी आप लोगों ने देखा बीच में 3 बॉल थे, तो एक्चुअल में बीच में 3 बॉल नहीं रहते, वो ऐसे ही रहते हैं, लेकिन सिर्फ 3 बॉल इसके ऊपर रखे जा सकते हैं, इसलिए इसको ऐसा रख करके आपको बताएगा। ये ऐसा है, ये 3 बॉल ऐसे रखे हुए हैं, तो ये तीनों उसमें हम लोग देख पा रहे थे, ये तीनों 1 2 और 3। तो एक्चुअल में वो ऐसी सिर्फ 3 नहीं है, ऐसी ही 7 बॉल एक साथ है। मतलब अपने को छोड़ दोगे तो बाकी 6 बॉल की डायरेक्ट टच में है। तो इस 3 बॉल को ही हम लोग उसमें देख रहे थे। एक यूनिट सेल में बीच की 3 बॉल को ऐसा रख के हम लोग पढ़ते हैं। ये देखिए ऐसा बीच के 3 बॉल, लेकिन वो इधर फिर अपने आप में कितने हैं, 6 बॉल के टच में। सभी बॉल हैं अपने तल में, सारे बॉल जो है 6 बॉल को टच करता है, ऊपर 3 को टच करता है, नीचे 3 को। तो किसी भी बॉल का समन्वय संख्या आप देखोगे तो कोई भी गेंद, कोई भी गोले, कोई भी बॉल जो है वो टोटल कुल मिलाकर के 12 बॉल को डायरेक्ट टच करता है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 12। अब सेकंड देखते हैं, प्रति यूनिट सेल में कणों की संख्या कितनी होगी। चलिए अब हम देखते हैं पर यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। ये देखिए, ये हम लोग एक मॉडल इसमें देख रहे हैं। तो यदि सेंटर के बॉल को देखेंगे तो सेंटर के बॉल यहाँ पर HCP एक यूनिट सेल में 3 पोजीशन में बॉल आपको देखने मिलेंगे। एक कॉर्नर पे देखेंगे, ऐसा कितने कॉर्नर होंगे, 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, 5, 1 2 3 4 5 6 फेस होता है इसमें। तो इसको हम लोग कॉर्नर बोल सकते हैं। तो 6 बॉल हैं तो 6 कॉर्नर बनेंगे, ठीक है। ये इसको हम लोग बोलेंगे फेस। ये एक फलक है, 1 फलक, 2 फलक, 3 फलक, 4 फलक, 5 फलक, 6 फलक। तो इसको हम लोग कॉर्नर बोल देंगे इसमें। तो प्रत्येक कॉर्नर का बॉल कितने ऐसे यूनिट सेल में शेयर हो रहा है, कितने यूनिट सेल को बनाने में उस बॉल का हिस्सेदारी है, शेयरिंग हो रहा है। तो जरा इसी में देखते हैं। ये वाला यदि कॉर्नर इस बॉल को देखेंगे तो एक बॉल को समझोगे तो आप सभी बॉल के लिए वैसे ही वो लागू हो जाएगा। यहाँ ये बॉल देखिए, एक पीसी के बनाने में उसका योगदान है, शेयरिंग है। इस बॉल के कुछ हिस्से इस यूनिट सेल में है और दूसरा एक यूनिट सेल इधर बनेगा, ऐसा जस्ट अपोजिट इसका देख सकते हैं हम लोग। ये देखिए ऐसा, ऐसा और ऐसा और इस तरीके का, ये एक यूनिट सेल इधर रहेगा। यदि ऐसे हम देखेंगे तो नहीं तो वो एक तल में रहेगा, समझाने के लिए बताया है। दूसरा और एक तीसरा, और देखिए दूसरा ये वाला कॉर्नर का बॉल एक इस वाले में बनाने में उसका शेयरिंग है, दूसरा यहाँ से बनेगा। तीसरा इसी को देखते हैं, इस वाले के लिए ऐसे, ऐसा और हम लोग बोल दें ऐसा, और इस तरीके से ये एक तीसरा यूनिट सेल बनेगा जो कि इस तरह से तल में। तो इसके पूरे 6 फेस से सब तरफ से एक यूनिट सेल और घिरा हुआ रहेगा। तो एक कॉर्नर वाला कितने यूनिट सेल को बनाने में उसका शेयरिंग हो रहा है। तो ये 1 2 और 3, तो अपने तल में 3 यूनिट सेल में बटा हुआ है एक कॉर्नर का बॉल, और उसके ठीक ऊपर में फिर 3 6। तो 6 यूनिट सेल को बनाने में उसका हिस्सेदारी है या बनाने में योगदान देता है, या 6 यूनिट सेल में बटा हुआ है। तो यदि हम कैलकुलेशन करेंगे तो ऐसे कॉर्नर में कुल कितने बॉल हो गए, ऊपर में 6 और नीचे में 6, 12। तो 12 कोने के, देखिए इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। 12 कोने में है तो कोने के जो कॉर्नर के बॉल हैं उनकी हिस्सेदारी कितनी है एक यूनिट सेल के लिए, 1/6। 6 यूनिट सेल में बटा हुआ है तो एक यूनिट सेल के लिए उसका 1/6 पार्ट उसके अंदर आएगा। और वैसे 12 कॉर्नर है तो 12 को 1/6 आपको मिलेगा। और प्लस दूसरे पोजीशन पे बॉल इसमें कौन सा हम देखेंगे, ये कॉर्नर वाला पहले पोजीशन हो गया। 3 पोजीशन में बॉल है, एक कॉर्नर में, दूसरे सेंटर में, इसको हम लोग बोले सेंटर। तो एक सेंटर का जो बॉल है वो क्या है, आधा हिस्सा उस यूनिट सेल में रहता है और आधा हिस्सा दूसरे यूनिट सेल में रहता है। तो इसका 1/2 पार्ट इसके अंदर है, और नीचे भी सेंटर, तो नीचे से भी 1/2 पार्ट इसके अंदर है। तो 2 बॉल सेंटर में है, 2 कहाँ पर है, केंद्र पर है, और दोनों का
कितना हिस्सा उसके अंदर आता है, एक यूनिट सेल के अंदर 1/2 पार्ट आता है। अब प्लस एक तीसरी पोजीशन पर है, देखिए 3 बॉल कहाँ पर हैं, बीचों बीच में, ये पिंक वाला, जिसका कोई भी शेयरिंग किसी दूसरे यूनिट सेल में नहीं होता। पूरे के पूरे 3 बॉल इसी यूनिट सेल में हैं, इसलिए वो 3 का 3 लिखा गया। अब कैलकुलेशन करेंगे तो इसको डिवाइड करोगे तो ये 2 हो जाएगा, एक कट करके एक आ जाएगा, तो 2 + 1 + 3 = आपको मिल जाता है 6। तो इस तरह से पर यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल 6 निकल करके आता है। ठीक है, तो ये रहा आपका HCP यूनिट सेल के बारे में पूरी डिटेल, कैसे बनता है और उसको संरचना कैसे बनी होती है, हेक्सागोनल 3D पैकिंग का ये यूनिट सेल कैसे बना होता है। उसके बाद उसमें समन्वय संख्या 12 होता है और पर यूनिट सेल में कणों की संख्या 6 होता है, और कैसे होता है इसको भी हम लोगों ने यहाँ पे इसको देख करके समझ लिया। तो इस तरह से आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।